एंड गेम के एंड में जब थैनोस स्नैप करने वाला था तो एक नहीं दो बार उसे स्नैप करने से रोका गया। एक बार कैप्टन मार्वल ने रोका था, एक बार टोनी ने। लेकिन वही जब टोनी स्नैप करने जा रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा गॉन्टलेट में स्टोन्स ऐसे सेट हो रहे थे ऊपर आकर। उसके बाद टोनी ने एक लंबा चौड़ा डायलॉग मारा और उसके बाद उसने स्नैप किया। तो आपके मन में ये क्वेश्चन कभी आया कि थैनोस ने टोनी को स्नैप करने से क्यों नहीं रोका? तो स्टोन्स के टोनी के गॉन्टलेट में सेटअप होने से लेकर टोनी के डायलॉग मारने तक और फिर स्नैप करने तक के बीच में ऑब्वियसली इतना टाइम तो था ही कि थैनोस या उसकी आर्मी का कोई भी बंदा टोनी तक पहुंचकर उसे रोक सकता था यार। कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकता था। तो फिर आखिर इतना टाइम होने के बावजूद क्यों थैनोस ने टोनी को स्नैप करने से नहीं रोका? बस बच्चे की तरह मुंह बना के खड़ा का खड़ा देखता रहा। तो देखो इसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा यूनिक एंड बहुत डीप है। आपको याद होगा टाइटन पर जब ये लोग थैनोस से लड़ने गए थे तो वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर में जाकर सारे पॉसिबल आउटकम्स देखे थे उस लड़ाई के, एवेंजर्स वर्सेस थैनोस की लड़ाई के। वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे वो थे 1,40,06,5 और उनमें से सभी में थैनोस जीत रहा था। केवल एक आउटकम में एवेंजर्स जीत रहे थे और उसी एक आउटकम को इंश्योर करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक खास सेट ऑफ एक्शंस को करना इंश्योर किया था। मतलब एक एक स्टेप बहुत बारीकी से किया था एंड खुद भी किया था, एवेंजर्स को भी कराया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इस बात का बहुत डीप मीनिंग है, देखो अच्छे से समझना, मैं बताता हूँ। ये जो 1,40,06,05 आउटकम्स थे, इनमें बहुत से ऐसे आउटकम्स होंगे जिनमें टोनी ने थैनोस से स्टोन्स छिना लिए होंगे एंड स्नैप करने वाला होगा जस्ट लाइक ही डिड, बट थैनोस ने या किसी और इविल बंदे ने आकर उसे रोक दिया होगा और उसी वजह से एवेंजर्स हार गए। तो पूरे 1,40,00,000 आउटकम्स तो हमें दिखाए नहीं जाएंगे मूवी में, हमें तो केवल वही वाला आउटकम दिखाया जाएगा जिसमें एवेंजर्स ने थैनोस को बीट कर दिया था। एंड यही वाला जो आउटकम जो हमें एंड गेम में दिखाया गया ये वही आउटकम था जिसमें थैनोस टोनी को रोक नहीं पाया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थैनोस ने टोनी को रोका नहीं, रोका होगा, कई सारे आउटकम्स में रोका होगा एंड रोक कर स्टोन्स वापस लेकर फिर से स्नैप करके एवेंजर्स एंड आधी दुनिया को डिसइंटीग्रेट किया होगा। यही रीजन है कि जब टोनी ने डॉक से पूछा था कि आगे क्या होने वाला है तो डॉक ने बोला था कि अगर मैं बता दूंगा क्या होने वाला है तो फिर वो होगा ही नहीं। I mean, this is it. If I tell you what happens, it won't happen. डॉक्टर स्ट्रेंज की सी एक बात में ये राज छुपा हुआ है कि थैनोस टोनी को रोक क्यों नहीं पाया। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो आउटकम तो देख ही रखा था जिसमें एवेंजर्स जीत रहे थे, तो उस आउटकम में जो भी छोटे से छोटे एक्शन हुए होंगे वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने एज इट इज होने दिए, अपने एक्शंस भी और बाकी एवेंजर्स और थैनोस सबके एक्शन भी। मतलब जो चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज ने आउटकम में देखी थी वो सब उसने एज इट इज होने दी, कहीं भी जरा सी भी छेड़छाड़ उन्होंने नहीं करी। वरना खुद सोचकर देखो यार, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है? थैनोस अपनी शिप लेकर टाइम ट्रेवल करके आ जाएगा नेब्यूला के साथ, ये पूरा वॉर ये सब पता था उन्हें, बट वो शांत रहे, किसी को कुछ नहीं बताया एंड खुद भी अपना काम किया एंड हर एक एवेंजर को अपना अपना काम करने दिया। इवन टोनी के पूछने पर भी नहीं बताया, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज बता देता कि आगे क्या होने वाला है तो वहां से टोनी का जो माइंड था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता। देखो कैसे, टोनी के सवाल पूछने पर कि आगे क्या होने वाला है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ये बता देता कि थोड़ी देर में तुम थैनोस से स्टोन्स छिना लोगे और उसके बाद तुम्हें अपनी जान देकर स्नैप करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पर तुरंत टोनी के दिमाग में ये बात आती कि भाई मैं मर जाऊंगा तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फिर टोनी का जो फोकस था वो स्नैप से शिफ्ट होकर के अपनी लाइफ को बचाने में लग जाता और यहीं से सारी गड़बड़ हो जाती, जो कि दूसरे 1,40,00,000 आउटकम्स में से बहुत सारे आउटकम्स में ऐसा हुआ होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को या किसी दूसरे एवेंजर को मतलब बता दी होंगी चीजें और इसी वजह से आगे होने वाले जो एक्शंस थे वो गड़बड़ हो गए और एवेंजर्स हार गए। केवल इसी एक आउटकम में ऐसा था जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी को कुछ नहीं बताया, सबको अपना काम करने दिया, इवन टोनी को भी नहीं बताया और लास्ट में केवल एक ऐसे इशारा कर दिया कि ये वही वाला आउटकम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें टाइटन पर बताया था। और तब टोनी पूरी बात समझ गया कि अब उसके पास कुछ ही सेकंड्स हैं, मरना उसे वैसे भी है तो भाई स्नैप करके मर जाओ तो बाकी सब लोग बच जाएंगे। और इस वजह से वो स्नैप कर पाया एंड थैनोस ने उसे नहीं रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला थैनोस भी दूसरे आउटकम्स वाले थैनोस के मतलब मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा सा हम्बल टाइप का था।
उसने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर हार मान ली, क्योंकि अगर सोच कर देखो, अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थैनोस होता यहाँ पर, या बहुत पहले जो स्टार्टिंग में थैनोस दिखाया गया था स्टार्टिंग के एवेंजर्स वगैरह में, एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड क्रेडिट में, वो थैनोस होता, तो क्या वो टोनी को ऐसे स्नैप करने देता? वो रोकता। तो ऐसा हुआ होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसा हुआ होगा कि थैनोस ने रोका होगा। बट ये जो आउटकम था, इसमें एक एक चीज बिल्कुल फिक्स थी। थैनोस के बिल्कुल हार मान लेने से लेकर टोनी के बिल्कुल अपनी जान की परवाह ना करके स्नैप करने पर फोकस करने तक, एक एक चीज में बिल्कुल फिक्स थी। इसी वजह से इस आउटकम में सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली होती चली गई और आखिर में एवेंजर्स ने थैनोस को बीट कर दिया। तो थैनोस ने टोनी को नहीं रोका, इसमें एक तरह से उसकी गलती नहीं है, बिकॉज एक तो भाई वो शॉक में आ गया था, मुंह देखो बेचारे का, और उसे टोनी की नैनोटेक के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि टोनी बिना गॉन्टलेट उसके हाथ से छीने ही डायरेक्ट स्टोन्स को ही ट्रांसफर मार सकता है। और ये चीज देखकर भाई अगला एकदम भन्ना गया, उसने भी सोच लिया कि हटाओ अब कौन फालतू चक्कर में पड़े, और उसने अपनी हार चुपचाप एक्सेप्ट कर ली। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस आउटकम में थैनोस के नेचर से लेकर उसे हार का जो शॉक लगा वो, डॉक्टर स्ट्रेंज का एक एक इवेंट को एज इट इज होने देना, टोनी का स्नैप करने का बिल्कुल ठान लेना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो इस आउटकम में हर एक चीज अपने हिसाब से पहले से ही सेट थी, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इंश्योर किया कि कोई गड़बड़ ना हो पाए। बाकी अभी भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो देन आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा फिर से मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक कर दो, नए हो देन सब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।